हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन उसी वक्त में वो ज्ञान की जगह अपने सपनों को अहमियत देता है, ज्ञान को नहीं। और वो वक्त होता है जवानी का। जवानी ही जिंदगी की वो स्टेज है जब लड़का अपनी मर्द होने की और लड़की अपने औरत होने की यात्रा शुरू करते हैं। जब एक लड़का अपने अंदर बैठे शेर को खोजना चाहता है और लड़की अपने अंदर शर्माकर बैठी हुई तितली को खुले आसमानों में उड़ता हुआ देखना चाहती है। अपनी अपनी जिंदगी के दो किनारों पर खड़े दो अजनबी एक दूसरे को खोज कर एक दूसरे से गले मिलने के लिए जिस यात्रा पर निकल जाते हैं, उस यात्रा का नाम है प्रेम, इश्क, मोहब्बत। कभी मत भूलना, इस दुनिया में, इस धरती पर बहुत से लोग जन्म तो मनुष्य की हैसियत से लेते हैं, लेकिन बन जाते हैं भेड़। पैदा होते हैं सम्राट बनने के लिए, लेकिन बन जाते हैं चोर। पैदा होते हैं मालिक बनने के लिए, लेकिन बन जाते हैं गुलाम। चाहे मर्द हो या फिर औरत, पैदा तो वो आजाद ही होते हैं, लेकिन उनको गुलाम बनाने वालों की भीड़ में से सबसे पहला शख्स जो उनके सामने समाज की तरफ से खड़ा किया जाता है, उसका नाम है शिक्षक, टीचर, अध्यापक। और शिक्षक के जरिए जिस जाल में उन दोनों बच्चों को भेजा जाता है, उसका नाम है स्कूल। स्कूल में उन दोनों को शब्दों की समझ दी जाती है, उनके दिमाग में अक्षरों का कचरा भरा जाता है। कई सालों तक ज्ञान के नाम पर उनको ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जो असल जिंदगी में शायद ही उनके कभी काम आए। याद रखना, शिक्षक या फिर टीचर तुम्हें ज्ञान नहीं देते, वो तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं। लिखने की ट्रेनिंग, बोलने की ट्रेनिंग, बैठने की, चलने की, अनुशासन में रहने की ट्रेनिंग। वो तुम्हें दूसरों के हुक्म का पालन करना सिखाते हैं, वो तुम्हें दूसरों के हुक्म पर चलना सिखाते हैं। सालों पुरानी किताबों में मरते जा रहे विचारों को वो तुम्हारे दिमाग में डाल डालकर जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। वो विचार जो तुम्हें एक जीती जागती मशीन बनाने की ताकत रखते हैं। नैतिकता के नाम पर रिस्पेक्ट करना, बड़ों का कहना मानना, सवाल ना करना, विश्वास करना, वो सब सिखाया जाता है जो तुम्हें अच्छे नौकरों की भीड़ में से खींचकर टॉप के ऊपर ले जा सकता है, सबसे ऊपर ले जा सकता है। सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं सिखाया जाता तो वो है प्रेम करना। मर्द औरत का रिश्ता क्या है, वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, क्यों हैं, उनकी भावनाएं कैसे बदल जाती हैं, क्यों सदियों से वो एक दूसरे को चाहते हैं, उन दोनों का शाश्वत रिश्ता क्या है, कुछ भी नहीं सिखाया जाता। याद रखना, किसी विकसित देश की कार्य प्रणाली में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो एक स्टूडेंट को उसका फ्यूचर डिजाइन करना सिखाए, जो उसे अपने हाथों से अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाना सिखाए। और तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे बच्चों को झुकना सिखा रहा है, लड़ना सिखा रहा है, वो भी एक दूसरों से। कंपटीशन के नाम पर दूसरों को पीछे छोड़ना सिखाया जाता है, किसी को साथ लेकर या फिर किसी के साथ मिलकर चलना नहीं सिखाया जाता। अब तक तुम्हारे बच्चों को टीम वर्क नहीं सिखाया गया और ना ही उनको आता है। तुम्हारा इतिहास ही उनके गले का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। तुम्हारे राजाओं की कहानियों का कांटा हर वक्त उनके दिमाग में गड़ाया जाता है, घुसाया जाता है, वो एक फंदा बन गया है। बताओ, वो अच्छे लीडर कैसे बनेंगे, वो अच्छे वक्ता कैसे बनेंगे, अच्छा बोलने वाले, वो एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे बनेंगे। स्कूल की शिक्षा उनके दिमाग को बड़ा कर रही है, लेकिन उनके मन को छोटा कर रही है, और उनका मन लगातार छोटा होता जा रहा है। वो खुद आगे बढ़कर किसी से बात नहीं कर सकते, वो दोस्त नहीं बना सकते, वो नाच गा नहीं सकते। वो स्कूल से घर लौटते हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि ड्रेस बदलकर ट्यूशन पर जा सकें।